Hello children, welcome to Rajeshri Chavan classes. Today I am going to explain you a poem from English Bal Bharati Standard 8th book. The name of the poem is A Time to Believe. So what is the name of this poem? Time to Believe. I think this is very inspirational poem because this poem tells us that we can achieve all our hopes and our dreams when we believe ourselves. When we believe in ourselves, जब हम अपने आप पर विश्वास करते हैं, हाँ, तब हम अपने जो होप्स है और अपने जो ड्रीम्स है, हाँ, उसे पूरा कर सकते हैं. और वी हैव अ पॉजिटिव लुक आउट टूवर्ड लाइफ. और इससे क्या होता है, अपने अंदर एक पॉजिटिव लुक आउट आता है. अपने लाइफ को पॉजिटिवली देखने की एक हमारे अंदर क्षमता आती है. इसलिए ये पोएम मुझे बहुत ही इंस्पिरेशनल लगी है और मैं स्टैंजा वाइज ये आप लोगों को मैं अभी एक्सप्लेन करूंगी. टू बिलीव इज टू नो दैट एवरी डे इज अ न्यू बिगिनिंग, is to trust that miracles happen and dreams really do come true. इस स्टैंजा में पोएट क्या कह रहे हैं? द पोएट इज सेइंग दैट टू बिलीव इज टू नो दैट एवरी डे इज अ न्यू डे. एवरी डे कैसा है? न्यू डे है और अ न्यू बिगिनिंग है, नई शुरुआत है. इसका मतलब क्या है? इट मीन्स टू ट्रस्ट दैट मिरेकल्स टू हैपन. मिरेकल्स जो है वो सच होते हैं. एंड ड्रीम्स का डू कम ट्रू. और ड्रीम्स क्या होते हैं? हमारे पूरे होते हैं, सच होते हैं. इन सेकंड स्टैंजा ही इज सेइंग दैट टू बिलीव इज टू सी एंजल्स डांसिंग अमंग द क्लाउड्स, टू नो द वंडर ऑफ स्टारडस्ट स्काई एंड द विजडम ऑफ अ मैन इन द मून. नाउ ही इज सेइंग to believe is to see angel dancing among the clouds, and it is to know the beauty and miraculous quality of the sky filled with stars, and to accept the wisdom of the man in the moon. हाँ, वो कह रहे हैं miracles. इस यहाँ पे हमें उन्हें बताया है कि miracles happened, and also the angels we could see that in the sky we could see among the clouds that the angels are dancing. And he is saying to know the wonder of a stardust sky. What is the meaning of stardust? Having a magical quality. The sky में जब हम देखते हैं तो हमें अलग अलग टाइप के ऐसे क्लाउड्स दिखाई देते हैं जिसमें आप डिफरेंट टाइप्स के शेप्स देख सकते हो. जो चीज़ आप सोचते हो आप लोगों को वैसे ही वो दिखाई देते हैं. To believe is to know the value of a nurturing heart, the innocence of child's eyes, and the beauty of an aging hand. For it is through their teachings we learn to love. Oh, क्या कह रहे हैं? The poet is saying that we have to believe, we have to value of the people, those who are nurturers. हमें जिन्होंने बनाया है उनकी हमें क्या करनी है? वैल्यू करनी है. Also he is saying it is to recognize the innocence of a child's eye and to acknowledge the beauty of a person who is growing old. हाँ, जो ओल्ड हो रहे हैं तो हमें उन्हें हेट नहीं करना है. तो उनकी ब्यूटी मतलब उन्होंने हमारे लिए क्या किया है इस बारे में हमें सोचना है. एंड ओनली बिकॉज ऑफ the teaching of those people we have learned to love, so therefore we have to believe in them. इस तरह से हमें पोएट ने एक्सप्लेन किया है. then he is saying to believe is to find the strength and courage that lies within us when it is time to pick up the pieces and begin again. Here poet is saying that to believe means to know and find the strength and courage that is within us all. अपने अंदर जो स्ट्रेंथ है, हाँ, उसे और करेज है, हाँ, उसे हमें क्या करना है? अपने अंदर जो स्ट्रेंथ और करेज है उसे देखना है, उसे पहचानना है. He is saying अपने ऊपर भरोसा करो. So he is saying
When it is time to pick up the pieces and begin again. मतलब अगर हमारे जीवन में कोई परेशानियां आती है, संकट आते हैं, वी आर फेसिंग प्रॉब्लम्स, तो हमें अपने लाइफ को स्टॉप नहीं करना है. सो व्हाट वी हैव टू डू, हमें अपने आप को नॉर्मल बनाकर फिर से हमें अपना लाइफ स्टार्ट करना है. वी हैव टू रिटर्न टू नॉर्मल लाइफ अगेन. To believe is to know we are never alone, that life is a gift and this is our time to cherish it. Here to believe क्या करने के लिए कह रहे हैं, हमें वो कह रहे हैं you are not alone, हम अकेले नहीं हैं. तो हमें अपने आप पर बिलीव रखना है कि हम अकेले नहीं हैं और अपना जो लाइफ है ये हमारा गिफ्ट दिया हुआ है. किसने? भगवान ने. तो हमें उसे हमेशा चेरिश करना है. चेरिश करना मतलब होल्ड समथिंग एज वेरी डियर एंड ऑफ अ ग्रेट वैल्यू. तो हमें अपने लाइफ को बहुत ज़्यादा वैल्यू देनी है. द लास्ट स्टैंजा, टू बिलीव इज टू नो दैट वंडरफुल सरप्राइज आर जस्ट वेटिंग टू हैपन एंड ऑल आवर होप्स एंड ड्रीम्स आर विद इन रीच इफ ओनली वी बिलीव. Finally, in last stanza, poet is saying us that to believe means to know that wonderful surprise are just waiting for us. They are happenings and they are waiting for us, and that all our hopes and dreams are within reach. वो सब क्या होने वाले हैं? अब पूरे होने वाले हैं. All we must do is have positive approach. हमें कैसे रहना है? पॉजिटिव रहना है और अपने आप पर बिलीव करना है. बिलीव विद इन, हमें अपने आप पर बिलीव करना है. ठीक है चिल्ड्रन, वी मस्ट वेरी थैंकफुल टू द राइटर ऑफ दिस पोएम, B.J. Mortimer, who has given us very important lesson to believe in ourselves, and therefore onwards we have to think about ourselves and we have to give importance to our life. Children, we have completed our poem. I hope you like this and you understand this poem. पोएम के लेफ्ट हैंड साइड में मीनिंग्स भी दिए हैं, आप मीनिंग्स को भी फॉलो करो, जो आप लोगों को पोएम समझने में बहुत हेल्प करेंगे. देन ऑल्सो हियर आर सम क्वेश्चन आंसर्स जो मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी. Okay children, bye and thank you. I will be there for you in next video.